नमस्कार साथी, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज दूसरा चैप्टर होगा जो कि संविधान सभा है। इससे पहले हमने सभी एक्ट को जो है ना विस्तार पूर्वक डिस्कस किया था और हमने ये भी बताया था कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए दो चार क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली बार हमने आपको बताया था कि कलकत्ता में जो है ना सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1774 में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और हमने ये भी बताया था उस टाइम कि इसमें कुल कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे। देखिए, मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका, इसमें कुल कितने न्यायाधीश थे? अगर जहाँ कुल न्यायाधीश की बात किया जाएगा तो 4 बोलना है। कितना? 4 बोलना है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे। कितना? एक मुख्य न्यायाधीश थे और जो है ना 3 अन्य न्यायाधीश थे। जिस प्रकार अभी वर्तमान में कितना न्यायाधीश है? टोटल 34 न्यायाधीश है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। उसी प्रकार जिस टाइम गठन किया गया था उस टाइम भी टोटल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो बताइए उसमें से मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस टाइम? बिल्कुल सर एलिजा इम्पेजी थे। और 3 अन्य न्यायाधीश? हाइड लिमिस्टर। बिल्कुल, हाइड लिमिस्टर और चैम्बर्स। बिल्कुल, इस सबको याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद हमने ये भी बताया था कि 1862 ईस्वी में, कब? 1862 ईस्वी में 1861 का एक्ट था और 1862 ईस्वी में जो है ना 3 जगह जो है ना आपको हाई कोर्ट का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? हाई कोर्ट का गठन किया गया था। किस एक्ट के तहत? 1861 के एक्ट के तहत। और कब किया गया था? 1862 में। इस बात को याद रखना है। और कहाँ किया गया था? बिल्कुल, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में किया गया था। इस सब बात को याद रखना है। उसके बाद हमने आपको बताया था 1909 का एक्ट। कौन सा बताया था? 1909 का एक्ट बताया था, जिसको कि क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे। क्या बताना है आपको? सचिव थे। बिल्कुल, मार्ले जो थे भारत सचिव के पद पर थे और मिंटो कौन थे? वायसराय के पद पर थे। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस सब बात को याद रखना है। और हमने उस टाइम ये भी बताया था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? 1909 का एक्ट के तहत। बिल्कुल, ये बात सही है। उसके बाद हमने बताया था आपको 1919 का एक्ट। कौन सा? 1919 का एक्ट। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और हमने इसमें ये भी बताया था कि आपको पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कब दिया गया था? 1919 का एक्ट के तहत दिया गया था। वहीं अगर जब पूछा जाएगा पूरा विश्व में महिलाओं को पहली बार मतदान करने का अधिकार कौन सा देश दिया था, क्या बोलना है? न्यूजीलैंड बोलना है। कौन सा? न्यूजीलैंड बोलना है। वहीं भारत में पूछा जाएगा तो 1919 का अधिनियम के तहत जो है महिलाओं को क्या दिया था? मतदान करने का अधिकार दिया गया था। और हमने ये भी बताया था यूपीएससी का गठन किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में किया गया था। बिल्कुल, इस सब बात को याद रखना है। और उसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया था आपको कि 1919 के अधिनियम के तहत जो है ना प्रांतों में द्वैत शासन का गठन किया गया था। कहाँ किया गया था? प्रांतों में द्वैत शासन का गठन किया गया था। और वहीं अगर जब पूछा जाएगा कि द्वैत शासन की समाप्ति, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कब किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत। बिल्कुल, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया और उसके बाद केंद्र में द्वैत शासन का क्या कर दिया गया? लागू किया गया, यानी कि गठन कर दिया गया। तो समाप्त पूछा जाएगा तो 1935 का, स्टार्ट पूछा जाएगा तो 1919 में प्रांत में, और केंद्र में पूछा जाएगा तो 1935 का। इस प्रकार से ये सब बात को आपको याद रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं। देखिए, संविधान सभा की बात, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? भारत में जो है ना शासन प्रशासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो है ना संविधान की आवश्यकता पड़ी, जिसका निर्माण अंग्रेज ने किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। संविधान सभा का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और किसके सिफारिश पर किया गया था? बिल्कुल, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए ही संविधान सभा का गठन किया गया था। और किसके सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि
कि भारत के लिए संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, ये बात तो सत्य है, लेकिन किस योजना के सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। देखिए कैबिनेट मिशन योजना की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना का जो है ना आपको गठन हुआ था, इसका लंदन में गठन हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में गठन हुआ था। गठन इसका जनवरी फरवरी 1946 में हुआ था। कब? जनवरी फरवरी 1946 में हुआ था। और इसका जानते हैं भारत आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 को। कब? 24 मार्च 1946 को। गठन की बात कहा जाएगा तो जनवरी फरवरी 1946। वहीं अगर जब भारत आगमन की बात कहा जाएगा तो 24 मार्च 1946 को। इस बात को, डेट को याद रखना है। और इसमें जानते हैं टोटल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। टोटल 3 सदस्य थे। इन तीनों का नाम याद रखना है। नाम जो है ना हमेशा पूछा जाता है। और एक बात जानते हैं, नाम तो पूछा ही जाता है, लेकिन आज के डेट में जो है ना उसको कौन सा पदभार दिया गया था, इस विषय में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य थे। और भारत आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को हुआ था भारत आगमन। तो हमने इसमें बताया टोटल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसमें पहला सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है। इसको वाणिज्य विभाग का प्रधान बनाया गया था। किस विभाग का? वाणिज्य विभाग का। इस बात को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। तो कौन सा पहला सदस्य कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है। दूसरा सदस्य थे अलेक्जेंडर एबी अलेक्जेंडर। कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। ये नौसेना प्रमुख थे, जिसको क्या पूर्ण नेवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेवी के प्रमुख कौन थे? एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है। तीसरा आ गया पैंथिक लॉरेंस। कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। ये जो है भारत सचिव के पद पर थे। किस पद पर थे? भारत सचिव के पद पर थे। इन तीनों का आपको नाम याद रखना है। और उसके बाद इसका जो है ना आपको पद भी थोड़ा याद रखना है। तो देखिए इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे कौन? पैंथिक लॉरेंस। कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, जिनको कि भारत सचिव का पद था उस टाइम, इसको दिया गया था। एबी अलेक्जेंडर ये नेवी के प्रमुख थे, यानी कि नौसेना प्रमुख थे। ठीक है। उसके बाद क्रिप्स बोला जाएगा तो वाणिज्य विभाग के प्रधान। देखिए इसको याद रखने का एक ट्रिक है, काल। क्या लिखना है? काल। KAL याद रखना है। KAL। देखिए के से क्रिप्स, A से अलेक्जेंडर, L से लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? काल याद रखना है आपको। काल याद रखना है। ठीक है। इन तीनों को आपको याद रखना है। इन तीनों सदस्यों के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, और हमने इस टाइम हमने ये भी अभी बताया कि इसमें सबसे प्रमुख कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। क्यों ये प्रमुख थे? क्योंकि इन्होंने ही अध्यक्षता किया था। क्या किया था? अध्यक्षता। कैबिनेट मिशन योजना की क्या अध्यक्षता किया था? किसने? पैंथिक लॉरेंस ने किया था। इसलिए इसको जो है ना याद रखना है, इन तीनों नामों को। उसके बाद अभी हमने बताया कि इसका गठन जो है ना जनवरी फरवरी 1946 में हुआ था। भारत आगमन 24 मार्च 1946 में हुआ था। और इन्होंने रिपोर्ट सौंपा था 16 मई। कब? 16 मई 1946 को इन्होंने रिपोर्ट सौंपा था। और इन्होंने रिपोर्ट सौंपा और इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि भारत में जो है ना आपको भारत में चुनाव, यानी कि सदस्यों का निर्धारण जो है ना जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। और इन्होंने रखा कि 10 लाख जनसंख्या पर, कितना लाख जनसंख्या पर? 10 लाख जनसंख्या। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त होगा। कितना? एक सदस्य नियुक्त होगा। इस प्रकार इन्होंने जो है ना टोटल 389 सदस्य का गठन किया। कितना? 389 सदस्यों का गठन किया। तो उस टाइम आप आंकड़ा लगा सकते हैं कितना जनसंख्या था। 10 लाख पे कितना? एक सीट। टोटल सीट कितना? 389 सीट टोटल हो गया। ठीक है। 389 सीट टोटल हो गया। उसमें से आप देखिए 389 सीट में से जानते हैं ब्रिटिश प्रांत को, किसको? ब्रिटिश प्रांत को कितना सीट दिया गया? 296। कितना? 296 ब्रिटिश प्रांत को सीट दिया गया। वहीं अगर जहाँ बात किया जाएगा देसी रियासत का, किसका?
देसी रियासत की बात किया जाएगा तो 90 सीट दिया गया, 93 सीट। कितना सीट? 93 93 सीट दिया गया। इसको टोटल जोड़िए तो आपको कितना पुर जा रहा? टोटल सीट कितना हो गया? 389 389 सीट हो गया, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत को कितना दिया गया? 296 296। देसी रियासत को कितना दिया गया? 93 93। और यह बात कब किया गया था? देखिए 16 मई 1946 को 1946 को। वही जब देश आजाद हुआ, देश आजाद 15 अगस्त कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ देश, तो इसकी संख्या घट गई। 389 से संख्या घट के कितना आ गई? 299 आ गई। कितना आ गई? 299 आ गई। अब 299 को बांटना है हम लोग को। 299 को आजादी के बाद कितना आ गया? 299 इसमें ब्रिटिश प्रांत को मिला 229। कितना? 229 मिला। और उसके बाद देसी रियासत को कितना मिला? 70 बिल्कुल 70। अब इसको जोड़िए तो टोटल कितना आ जाएगा? 299 हो जाएगा। बिल्कुल देसी रियासत। देखिए इस बात को याद रखना कि कितना सीट का उस टाइम निर्धारण किया गया? 389। कब किया गया? 16 मई 1946 1996 को। लेकिन देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो इन सीटों की संख्या घटकर कितना हो गई? 299 299 में ब्रिटिश प्रांत को कितना दिया गया? 229। देसी रियासत को कितना? 70 बिल्कुल 70 दिया गया। लेकिन इसमें एक बात आपको और यहाँ से याद रखना है, इसमें जानते हैं इसमें चुनाव हुआ था 299 पे नहीं, बल्कि कितना पे? 296 पे। कितना पे? 296 पे हुआ था। अब यहाँ से आपको याद रखना है 296 में इसमें कांग्रेस उस टाइम मुल्क जानते हैं दो जो है ना पार्टी जो है ना काफी उभरता हुआ पार्टी था। पहला था कांग्रेस। कौन सा? कांग्रेस, जिसको कि 208 सीट मिला था। कितना? 208 सीट मिला था। उसके बाद दूसरा पार्टी था मुस्लिम लीग। कौन सा? मुस्लिम लीग। इसको कितना मिला था? इसको 73 मिला था। कितना? 73 सीट मिला था। इसको 73 सीट मिला था। इसको 73 सीट मिला था और इसको 208 सीट मिला था। 73 और 8, 208 को जोड़िए कितना हुआ? 281 सीट हुआ। 281 सीट हुआ और 15 सीट जो है ना आपको अन्य पार्टी को मिला था। कितना? अन्य पार्टी को कितना मिला था? 15। आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल कितना सीट निर्धारित हुआ? 299। चुनाव कितना पे हुआ? 296 पे। उसमें से ब्रिटिश कांग्रेस को कितना मिला? 208। मुस्लिम लीग को कितना मिला? 73। अन्य पार्टी को कितना मिला? 15। अब देखिए हमने पार्टी के संदर्भ में बताया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको समुदाय के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस धर्म को कितना सीट मिला? जिस प्रकार देखिए हिंदू की जनसंख्या उस टाइम भी ज़्यादा थी, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। तो उस टाइम हिंदू समुदाय के लोगों को कितना सीट मिला? मुस्लिम समुदाय के लोगों को कितना सीट मिला? SC ST को कितना मिला? सिख को कितना मिला? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो हमने पार्टी के संदर्भ में बताया। अब आइए आपको धर्म के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? धर्म के संदर्भ में। हमने अभी जस्ट बताया कि आज़ादी के बाद हो या फिर आज़ादी से पहले हो, उस टाइम सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या थी? हिंदू की थी। तो सबसे ज्यादा जिसकी जनसंख्या थी उसको सीट ज्यादा दिया गया। मतलब जनसंख्या जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसको सीट ज्यादा, उसके बाद जिसके इसका कम होते गया कम करते गया। तो इस प्रकार से उस टाइम जो हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी, ठीक है, तो उस टाइम उसको सीट दिया गया 163। कितना? 163। देखिएगा इसको जोड़िएगा तो आपको पूछ जाएगा 296। ठीक है, हिंदू को कितना दिया गया? 163 दिया गया। दूसरा उस टाइम आता था मुस्लिम का जनसंख्या ज्यादा हुआ करता था और मुस्लिम को दिया गया 80 सीट। कितना? 80। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। दरोगा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। आपको 2213 हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे आप लोग। मुस्लिम को कितना? 80। हिंदू को कितना? 163। अनुसूचित जाति जिसको कि SC कहा जाता है, क्या कहा जाता है? SC कहा जाता है। इसको कितना सीट? 31 सीट। ST जिसको कि अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। देखिए अनुसूचित जनजाति जिसको कि ST, उसके बाद देखिए भारतीय ईसाई धर्म को और उसके बाद SC को, दोनों को सेम दिया गया।
दोनों को सीटों की संख्या क्या दिया गया? छह। समान दिया गया। कितना दिया गया? छह। 6 दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए पारसी समुदाय, किस समुदाय? पारसी और आंग्ल भारतीय, पारसी और आंग्ल भारतीयों को भी सीटों की संख्या समान दिया गया। कितना? 3 दिया गया। देखिए हमने दो 4 समुदायों का जो है ना सीट समान बताया हमने। यहाँ से देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किन समुदायों को जो है ना सीटों की संख्या समान दिया गया था। तो आपको याद रखना है किन किन समुदाय को? एसटी समुदाय और भारतीय ईसाई समुदाय को कितना? 6 सीट। वहीं पारसी समुदाय और आंग्ल भारतीयों को कितना सीट? 3 सीट। 3 सीट। ठीक है, और उसके बाद देखिए छठा में आता है सिख धर्म। कौन सा धर्म? सिख धर्म। इसको 4 सीट दिया गया था। कितना सीट? 4 सीट। 4 सीट। इसको जोड़िए आप 163 में 80 31 और उसके बाद 6 जोड़िए और 3 जोड़िए 4 जोड़िए, टोटल अगर जब आप जोड़ेंगे तो 296 पहुंच जाएगा। कितना? 296। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया कि मुस्लिम लीग को कितना सीट दिया गया था? तो 80 बोलना है। और उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या फंसाने के लिए हमने क्या बताया कि भारतीय ईसाई धर्म और उसके बाद अनुसूचित जनजाति धर्म को कितना सीट दिया गया था? 6 सीट दिया गया था। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है किन समुदायों को सीटों की संख्या समान दिया गया था। आपको ऑप्शन में देगा एसटी समुदाय, पारसी समुदाय, उसके भारतीय समुदाय, भारतीय ईसाई और भारतीय आंग्ल भारतीय। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे के फंसाया जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है अनुसूचित जनजाति जिसको कि एसटी कहा जाता है और भारतीय ईसाई धर्म को जो है ना समान सीट दिया गया था। ठीक है, इन दोनों को समान सीट दिया गया था 6। वहीं पे पारसी धर्म और उसके बाद आंग्ल भारतीय को भी समान सीट दिया गया था। कितना? 3। आपको याद ये रखना है समान सीटों की संख्या याद तो रखना ही है, लेकिन मुख्य तौर पर याद रखना है किसको किसको समान दिया गया था। तो भारतीय ईसाई और एसटी को समान दिया गया था 6 और भारतीय आंग्ल भारतीय और पारसी को दिया गया था 3। इन दोनों को समान, इन दोनों को समान। क्वेश्चन इसमें इसको मिक्स कर देगा, इसमें इसको मिक्स कर देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, देखिए हमने पार्टी के संदर्भ में बताया और हमने धर्म के संदर्भ में बताया। इनसे देखिए मुख्य तौर पर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, आपको एक तो आपको यहाँ सीट से संदर्भ पूछा जाएगा, कांग्रेस को कितना, मुस्लिम लीग को कितना, अन्य पार्टी को कितना, धर्म को कितना, कितने सदस्य थे, कब गठन किया गया, इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपा, तो रिपोर्ट सौंपा तो कितना सीट को लेके ये रिपोर्ट सौंपा गया था, कितनी जनसंख्या पे सीटों का निर्धारण किया गया था, तो हमने बताया 10 लाख पे 1 सीट का निर्धारण किया गया था। और उसके बाद कितने सदस्य थे तो उनको कौन सा पदभार दिया गया था। इन सभी बातों को याद रखना है क्योंकि मुख्य तौर पर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको ये याद रखना है संविधान सभा का बैठक के बारे में देखना है, कितना बैठक हुआ है, प्रथम बैठक कब से कब हुआ है, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, अंतिम बैठक कब हुआ है, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, टोटल कितना बैठक हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण के लिए टोटल कितना बैठक हुआ था, तो आपको याद रखना है कितना? 11। कितना? 11। देखिए कहीं कहीं बुक में जो है ना आपको देगा टोटल 12 बैठक हुआ था। कितना? 12। लेकिन आप अगर जहाँ एम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत एक ऑथेंटिक बुक है और उस बुक को अगर जहाँ पढ़ते हैं तो उसमें 11 दिया है। कितना? 11 दिया है। तो आपको जो है ना 11 ही याद रखना है। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर अगर जहाँ 11 भी दे ऑप्शन में और 12 भी दे तो क्या मारना है, तो आपको ऐसा तो ऑप्शन देगा कभी नहीं। ठीक है, अगर जहाँ दे दा तो आपको जो है उस टाइम 11 ही मारना है। ठीक है, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत 11 देता है, तो आपको एम लक्ष्मीकांत के अनुसार ही याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी ऑथेंटिक बुक है। तो देखिए हमने अभी जस्ट बताया संविधान सभा का कुल कितना बैठक? 11 आपको याद रखना है, 11 याद रखना है। उसमें से प्रथम बैठक आपको याद रखना है। देखिए प्रथम बैठक इसका कब हुआ था? 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946 से। देखिए 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर कितना? 23 दिसंबर 1946 तक। कब? 23 दिसंबर 1946 तक याद रखना है। प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर। देखिए कहीं कहीं लिखता है कि 9 दिसंबर 1946 को ही जन प्रथम बैठक हुआ था, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक, जो कि गलत है। आप एम लक्ष्मीकांत को उठाइए, उसमें से प्रथम बैठक
दिया गया ऐसे एकदम लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। ठीक है, ये प्रथम बैठक हुआ था। कब हुआ था? प्रथम बैठक हुआ था। इसी प्रथम बैठक में 13 दिसंबर को, कब? 13 दिसंबर को, कब? 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस बैठक में रखा गया था? प्रथम बैठक में। देखिए 9 दिसंबर से 23 दिसंबर, बीच में आएगा कितना? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को इसमें प्रथम बैठक में इसको रखा गया था, लेकिन इसको स्वीकार किया गया था कब? यहाँ से दिया था स्वीकार कब किया गया। ठीक है, रख तो दिया था प्रथम बैठक में जो है ना आपको रखा गया था। और एक बात देखिए, प्रथम बैठक से आपको एक बात याद रखना है, इसमें टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितना? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। और यह जानते हैं हुआ कहाँ था? ये बैठक जो है ना आपको न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हुआ था ये बैठक। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था। टोटल कितना सदस्य थे? 211 सदस्य। उसी प्रकार अभी हमने बताया टोटल 11 बैठक हुआ था, जिसमें प्रथम बैठक की हमने बात किया। अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? याद रखना, 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें से 284 सदस्यों ने भाग लिया था। कितना? 284 सदस्यों। देखिए अभी हम जस्ट बताया कि प्रथम बैठक में कितना? 211 सदस्य में। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था प्रथम बैठक? 9 दिसंबर से 1946 तक। और अंतिम बैठक हुआ था, यानी कि 11वां बैठक। कौन सा बैठक? 11वां बैठक। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 2 बैठक के बारे में हमने बताया। हमने भी जस्ट बताया कि पंडित नेहरू के द्वारा जो है ना प्रथम बैठक में जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। 13 दिसंबर 1946 को जो है ना पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया और इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी। कब? 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। देखिए ये हुआ कब था? ये बैठक हुआ था दूसरी बैठक में इसको स्वीकार किया गया। दूसरा बैठक कब हुआ था? 20 जनवरी से 20 जनवरी 1947 से 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक चला था ये दूसरा बैठक। ठीक है, दूसरा बैठक कब चला था? कब से कब? 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक। इसी में जो है 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर दिया किया गया। कब? 22 जनवरी को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा कब गया था? प्रथम बैठक में, संविधान सभा के बैठक में। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। किस बैठक में? दूसरी बैठक में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस बैठक में स्वीकार किया गया था, तो दूसरी बैठक में। कब किया गया था? डेट भी पूछा गया, तो 22 जनवरी 1947 को। और टोटल बैठक हमने बताया कितना हुआ था? 11। बिल्कुल 11 बैठक हुआ था। और एक बात को याद रखना है, प्रथम बैठक की बात करते हैं। देखिए प्रथम बैठक की अगर जब बात कहा जाएगा तो इसमें 211 सदस्य थे। और जानते हैं इसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जिसको जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, जिसको कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन सा? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए अस्थायी अध्यक्ष अलग थे और अस्थायी अध्यक्ष अलग थे। तो हमने क्या बताया? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। टोटल 211 सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, जिसको कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था?
बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और एक बात इसमें, चलिए राष्ट्रपति की बात आया तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो बताइए कि निर्वाचित राष्ट्रपति जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब रहे थे? निर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने कब से कब अपना कार्य संभाला था, और वही मनोनीत राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने कब से कब कार्य संभाला था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इसमें जो है ना इसमें चुनाव जो हुआ था ना, आपको राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो हुआ था 1952 से हुआ था। कब हुआ था? 1952 से 62। जिस प्रकार आप पढ़ते होंगे कि ये 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। कितने बार? 2 बार। 52 से 62। तो ये जानते हैं 52 से 62 इसी दौरान 1950 से 52, कब? 1950 से 52 जो है ना ये मनोनीत राष्ट्रपति के तौर पर काम किए थे। किस राष्ट्रपति के तौर पर? मनोनीत राष्ट्रपति के तौर पर। वही 1952 से 62 के दौरान जो है ये निर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पर काम किए थे। किसके तौर पर? निर्वाचित। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है मनोनीत राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार कब संभाला था? क्या बोल रहा है? 1950 से 52 बोल रहा है। वहीं अगर जहाँ निर्वाचित की बात कहा जाएगा तो 1952 से 62 बोल रहा है। 2 बार ये जो है ना राष्ट्रपति रहे थे। देखिए अभी हमने बताया अस्थायी अगर जहाँ पूछा जाएगा तो अध्यक्ष तो क्या बोल रहा है? सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी बोल रहा है। और अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल रहा है। वहीं अगर जब पूछा जाएगा सचिव कौन थे प्रथम बैठक के दौरान, सचिव तो कौन थे? क्या बोल रहा है? HBR अयंगर। कौन थे? HBR अयंगर जी थे, ये सचिव थे। अयंगर जी क्या थे? ये सचिव। ये सचिव थे। देखिए सब बात को याद रखें, प्रथम बैठक में जो थे सब बात को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाए। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वही अगर जहाँ सचिव पूछा जाएगा तो क्या बोलना है? HBR अयंगर जी। HBR अयंगर जी। ठीक है, HBR अयंगर जी। वही अगर जब पूछा जाएगा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्या बोलना है? BN राव। बिल्कुल BN राव। BN राव कौन थे? BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार थे। इस बात को याद रखना, इन चारों बात को याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया कौन थे? BN राव जी। कौन थे? BN राव। BN राव जी। देखिए सचिव पूछा जाएगा क्या बोल रहा है? HBR अयंगर जी बोल रहा है। संवैधानिक सलाहकार पूछा जाएगा क्या बोल रहा है? BN राव जी बोल रहा है। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा क्या बोल रहा है? सचिदानंद सिन्हा जी बोल रहा है। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा क्या बोल रहा है? बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बोल रहा है। उसके बाद देखिए एक बात आपको ये सब याद रखना है, प्रथम बैठक कब एक्सेप्ट किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, इस सब बात को याद रखना है। और आइए देखिए संविधान का निर्माण करने में टोटल समय लगा था कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। और इसको जानते हैं, इसको बनाने में टोटल खर्च लगा था 63 लाख 96,000। ठीक है, 729 है। ठीक है, समथिंग में आपको याद रखना है 64 लाख। कितना? फंड फिगर में याद रखना है कितना? 64 लाख याद रखना है। एक्यूरेट नहीं पूछता है, एक्यूरेट तो 63,96,729 रुपया खर्च लगा था। टोटल टाइम लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, 64 लाख आपको याद रखना है। और इसको हीलियम पेपर में, हीलियम गैस में जो है इसको जो है ना रखा गया था, ताकि इसमें जो है ना खराब, इसका पन्ना जो है ना खराब नहीं हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, जिसके कारण ये जो है ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है ना इसका पेज जो है खराब हो जाता है, इसीलिए इसको हीलियम गैस में रखा गया था। ठीक है, अब देखिए एक बात को आपको याद रखना है। हमने बताया कितना दिन लगा था? दिन। बिल्कुल 2 साल 11 महीना 18 दिन रखा था, लगा था। इसको बनाने में टोटल खर्च कितना लगा था? 63,96,729। राउंड फिगर में याद रखना है। क्या रखना? 64 लाख। बिल्कुल 64 लाख याद रखना है। उसके बाद देखिए संविधान का जो है ना, भारत के संविधान का ये बनकर तैयार कब हुआ था? ठीक है, इतना दिन लगा, इतना रुपया खर्च हुआ, लेकिन ये बनकर तैयार कब हुआ था? तो इसको याद रखना है आपको 26 नवंबर। कब?
26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? संविधान दिवस। संविधान दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। तो बताइए संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ठीक है। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? संविधान दिवस मनाते हैं। अब देखिए इसमें एक दो बात यहाँ से क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वहाँ आपको लेकर चलते हैं। देखिए ये तो ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है ना बनकर तैयार हो गया। और इसी दिन से कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। और वो कौन कौन से अनुच्छेद थे और उसमें क्या प्रावधान? तो प्रावधान तो आपको याद रखना है। अनुच्छेद जब हम पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम हर एक अनुच्छेद का जो है विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद आपको ये रखना है कि कौन कौन से अनुच्छेद को जो है ना 26 नवंबर 1949 को जोड़ा गया था। और उसमें से प्रमुख जो है ना कौन अनुच्छेद थे और किससे वो जो है ना संबंधित थे? मौलिक अधिकार से संबंधित थे, नीति निर्देशक से संबंधित थे, नागरिकता से संबंधित थे, किससे संबंधित थे? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अनुच्छेद के बारे में जानते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद आपको लागू हुए थे उस दिन। अभी हमने क्या बताया कि इस टाइम जो है ना 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को जो है ना संविधान बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार हुआ, ना कि लागू हुआ। याद रखना है इस बात को। और यह जब बनकर तैयार हुआ तो कुछ अनुच्छेद को जो है ना इसी दिन लागू कर दिया गया। कितने अनुच्छेद थे? टोटल 15 अनुच्छेद थे। कितना? 15 अनुच्छेद थे। देखिए हमने जिस टाइम हम आपको अनुच्छेद पढ़ाएंगे उस टाइम आपको हम बताएंगे कि जो है ना अनुच्छेद 1 से जो है ना 5 तक में क्या, अनुच्छेद 1 से 4 तक में जो है ना भारत जो है ना, भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। राज्य के बारे में दिया गया, उसके सीमा में परिवर्तन, ठीक है, उसके नाम में परिवर्तन, इन सभी बातों के बारे में दिया गया। वही 5 से 11 अगर जहाँ बोला जाएगा तो नागरिकता के बारे में दिया गया। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में दिया गया। वहीं अगर जहाँ बोला जाएगा 12 से 35, कब? 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया, फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया। वहीं आपको 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जिसको DPSP कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ बताने का जो ये अनुच्छेद बताने का रीजन क्या है, 5 से 11 नागरिकता वाला बताने का रीजन क्या है? हमने क्या बताया? टोटल 15 अनुच्छेद लागू किया गया था। कितना? 15। टोटल 15 अनुच्छेद। इसमें से देखिए पहला अनुच्छेद था अनुच्छेद 5। कौन सा? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 कौन सा? 6। अनुच्छेद 7 कौन सा? अनुच्छेद 8 कौन? 8। अनुच्छेद 9 कौन सा? 9। देखिए उसके बाद देखिए अनुच्छेद कौन सा? 60, जिसमें कि राष्ट्रपति की शपथ की बात है। तो देखिए आप देखिए यहाँ से देखिए टोटल 5 से 9, 5 से 9 अभी हमने बताया कितना? 5 से 11 नागरिकता। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए कितना? 5 से 11 कितना अनुच्छेद छूटा? मात्र 2 अनुच्छेद छूटा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता से संबंधित अधिकांश अनुच्छेद, नागरिकता से संबंधित अधिकांश अनुच्छेद कब लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को। वही 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 10 और 11 ये हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अधिकांश अनुच्छेद किससे रिलेटेड? नागरिकता से रिलेटेड। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 से। यही क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा का कि नागरिकता से संबंधित अधिकांश अनुच्छेद कब लागू हुए थे? क्या बोलना है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अब देखिए हमने बताया टोटल 15 अनुच्छेद, अनुच्छेद 60 तक बनाया। उसके बाद देखिए अनुच्छेद कौन सा? 324। बिल्कुल, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। उसके बाद कौन सा? अनुच्छेद 366। अनुच्छेद 367 कौन सा? देखिए अनुच्छेद 366 में जो है ना संचित निधि की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 367 में जो है ना आकस्मिक निधि की बात कही गई है। अनुच्छेद 367 में जो संचित निधि की बात कही गई है, इसमें जो है ना धन जो निकाला जाएगा किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है। वहीं आकस्मिक निधि 367 की बात कही गई, इसमें अगर जहाँ धन निकालेगा तो राष्ट्रपति ही निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस सब बात को याद रखना है। अनुच्छेद 324,
366, 367, उसके बाद देखिए 379, कौन सा 379, 79, 379, 380, कौन सा 380, 380, उसके बाद बताइए 388, बिल्कुल 388, 388, उसके बाद बताइए 391, 391, उसके बाद बताइए 392, बिल्कुल 392, उसके बाद 393, 393, जोड़िए कितना हुआ 15, बिल्कुल देखिए 15 पुड़ गया ना। तो हमने क्या बताया 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, टोटल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे 15। वो कौन कौन अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9, 10, बिल्कुल ये सभी अनुच्छेद को आपको याद रखना है। देखिए 324 में जो है ना निर्वाचन संबंधी अधिकार है, कौन सा निर्वाचन संबंधी अधिकार। यहाँ से पूछा जाएगा कि निर्वाचन संबंधी अधिकार कब लागू हुआ था, क्या बोलना है की बात कहा जाएगा, कब लागू हुआ 26 नवंबर 1900। आकस्मिक निधि की बात कहा जाएगा, कब लागू हुआ वही राष्ट्रपति की शपथ की बात कहा जाएगा, कब लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नागरिकता का अधिकांश अनुच्छेद कब लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। बिल्कुल ये बात को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और एक बात आप याद रख लीजिए, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अब जो है ना क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछा जाने लगा। अब ये नहीं पूछा जाएगा टोटल कितने अनुच्छेद हैं, कब लागू हुए, कब लागू हुए तो कब हुए, तो कितना अनुच्छेद कब लागू हुआ और कितना अनुच्छेद कब लागू हुआ, इन सब के बारे में आपको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा टोटल कितना अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद है, कितना है 395 अनुच्छेद है। इसके अलावा जितना अनुच्छेद बचा वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है ना संविधान जो है ना पूर्णतः लागू हुआ था। क्या हुआ था पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक है, इस बात को याद रखना। और हमने ये भी बताया संविधान दिवस कब मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो ना 1949 में ही लागू हो गया था। बिल्कुल अभी जस्ट हमने बताया नागरिकता संबंधी अधिकार कब लागू हुआ था 1949 में, 1949 में है। इस सब बात को याद रखना है।